वेलकम टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है क्रिस्टल का सिमेट्री का एलिमेंट, ठीक है, सिमेट्री एलिमेंट जिसको हम बोल सकते हैं। तो आप सभी को पता होगा, इससे पहले हमने सिमेट्री क्या है उसके ऊपर डिस्कशन किया था। सिमेट्री के जो 3 एलिमेंट थे वो भी कहीं ना कहीं हम एक शॉर्ट में उसका नेम देखे थे, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, 3 टाइप के क्रिस्टल में सिमेट्री दिखते हैं, वो भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था। आपको अगर ये सब कुछ पता है तो आप डायरेक्टली यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा या फिर आपको वो पता नहीं है तो ऑब्वियसली आपको वीडियो देख के ये वाला वीडियो देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझने में ईजी होगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है सिमेट्री एलिमेंट्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्रिस्टल में कहीं ना कहीं आपको सिमेट्री देखने को मिलता है, बट सिमेट्री जो देखने को मिला है वो भी किसी के मतलब क्या पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलता है, ठीक है। डायरेक्टली सिमेट्री तो हम नहीं बोल सकते। सिमेट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए भी कुछ ना कुछ एक सोर्स चाहिए। तो हाँ, सिमेट्री को रिप्रेजेंट करते हैं हम 3 एलिमेंट के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं कहीं ना कहीं प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड नेक्स्ट वन इज योर सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो फिर वन बाय वन देखते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री किसको बोलते हैं, से एक्सिस ऑफ सिमेट्री किसको बोलते हैं और सेंटर ऑफ सिमेट्री किसको बोलते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, किसको बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। इट इज़ एन इमेजिनरी प्लेन, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री जब भी हम बोल रहे हैं तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात होगा किसका, आज ऑल ऑफ यू नो दिस इज अबाउट प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे प्लेन के बारे में। तो ये प्लेन क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री जो हम देख रहे हैं इसमें क्या है, इट इज़ एन इमेजिनरी प्लेन। ये जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो क्या है, एक इमेजिनरी प्लेन है व्हिच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द क्रिस्टल एंड द प्लेन शुड बी पास थ्रू द सेंटर ऑफ द क्रिस्टल एंड डिवाइड्स इट इनटू 2 पार्ट्स। और ये जो क्रिस्टल को 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहिए और वो सच सिमेट्री में डायगोनल, ठीक है। और वो जो प्लेन रहेगा वो में भी डायगोनल हो सकता है, हॉरिजॉन्टल हो सकता है और वर्टिकल भी हो सकता है, ठीक है। मीन्स यहाँ से समझ में क्या आया, कोई भी एक प्लेन हो जो कि क्रिस्टल के सेंटर से जाके पास हो रहा है, ठीक है, क्रिस्टल के सेंटर से पास होना चाहिए और वो में भी हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो, डायगोनल हो, बट कंडीशन क्या है, वो उसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करना चाहिए, किसको, क्रिस्टल को। मतलब 1 पार्ट शुड बी मिरर इमेज ऑफ अदर, ठीक है। जब भी हम देखेंगे कोई भी क्रिस्टल को 2 पार्ट में जब भी कोई प्लेन डिवाइड कर रहा है तो उसी को हम बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। बट उसको प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलने के लिए भी तो कुछ कंडीशन चाहिए ना, कब बोलेंगे, जब वो पहला कंडीशन तो सेंटर के थ्रू वो प्लेन पास होना चाहिए। सेकेंड इज मतलब वो इस तरह उस क्रिस्टल को मतलब दो टाइप में डिवाइड करे या फिर 2 भाग में उसको डिवाइड कर दे कि एक दूसरे का वो मिरर इमेज दिखे। जैसे हम मिरर सपोज ये कोई मिरर है, ठीक है, एक मिरर है, यहाँ पर कोई एक पर्सन खड़ा होकर मिरर में देख रहा है तो उसको क्या दिखता है, मतलब अपना एग्जैक्ट उधर भी मतलब मिरर में भी इंटरफेस एक दिखता है। उसी तरह क्रिस्टल में भी एक ऐसा प्लेन होना चाहिए जो अगर कट कर दे क्रिस्टल को, मतलब वो एक इमेजिनरी प्लेन है, ठीक है। ओरिजिनल में ऐसा कोई प्लेन होता ही नहीं है क्रिस्टल में। हम इमेजिन कर रहे हैं कि एक प्लेन के एलोंग अगर हम क्रिस्टल को कट करते हैं, वो प्लेन क्रिस्टल के सेंटर दे के अगर पास करता है तो कट करने के बाद अगर हमें एक दूसरे का एग्जैक्ट मिरर इमेज देखने को मिले, वो जो मतलब कट करना मतलब क्या, यहाँ पर हम इमेजिन कर रहे हैं, कोई रियल में कट करने नहीं जा रहा है, ठीक है, क्रिस्टल को, बट हम अगर इमेजिन करते हैं कि वो प्लेन के थ्रू अगर हम क्रिस्टल को 2 पार्ट में कट करते हैं तो हाँ वो दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज होना चाहिए। इन दैट केस हम बोल सकते हैं हाँ दिस इज नोन एज योर प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते हैं फिर। चलिए, आई होप अभी आपको एक ब्रॉड आइडिया मतलब समझ में आ चुका होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री कब बोलना है, किसे बोलना है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री चलिए फिर यहाँ पर देखते हैं। तो सपोज ये एक मेरा क्रिस्टल है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा आपको प्लेन लेना है जो क्रिस्टल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करे और वो प्लेन सेंटर से मस्ट पास थ्रू द सेंटर एंड द डिवाइडिंग पार्ट्स ऑफ क्रिस्टल शुड बी मिरर इमेज ऑफ वन अनदर, ठीक है। तो देखिए मिरर, सपोज मैं एक यहाँ पर प्लेन ले रहा हूँ, ठीक है, ये प्लेन है, अगर आपको इमेजिन हो रहा है, दिख रहा है, तो अगर आप अच्छे से यहाँ पर इमेजिन कर पाओ, क्योंकि क्रिस्टलोग्राफी ही है इमेज मतलब इमेजिन के ऊपर, ठीक है। स्टार्टिंग में भी हमने डेफिनेशन में क्या देखा, इट इज़ एन इमेजिनरी प्लेन, ठीक है। ये क्या है, इमेजिनरी प्लेन है। प्रैक्टिकली रियल में क्रिस्टल में ऐसा कोई प्लेन व्लेन होता नहीं है, तो हमको यहाँ पर इमेजिन करना पड़ेगा। तो आज मोर यू कैन इमेजिन, आज मोर यू कैन अंडरस्टैंड ईजिली, ठीक है। जितना आप अच्छे से इमेजिन कर पाओगे उतना आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो ऑब्वियसली ये मतलब क्या, न्यू जो है उनके लिए तो थोड़ा सा हार्ड जाएगा, लेकिन हाँ जब आप प्रैक्टिस करोगे रेगुलरली तो आपके लिए वो इजी बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर एक प्लेन में एक ले रहा हूँ, देखिए ये अगर इसको मैं सेंटर कंसिडर करता हूँ क्रिस्टल का, तो सेंटर देके ये पास कर रहा है, ठीक है। सेंटर मतलब क्या, बीच का एक ऐसा पॉइंट जो मतलब सब तरफ से इक्वल डिस्टेंस रहना चाहिए, ठीक है। तो हाँ ये अगर सेंटर से पास कर रहा है ये प्लेन, तो देखिए ये 2 हाफ में इसको डिवाइड कराना, अगर आपको दिखे ये ऊपर का एक हाफ, ठीक है, ये नीचे का एक हाफ क्रिस्टल का। तो हाँ, तो इन दैट केस हम इस प्लेन को क्या बोल सकते हैं, ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। लाइक दैट अगर हम वर्टिकली एक प्लेन लेंगे, ये प्लेन आपको दिखता भी होगा, आप अगर इमेजिन भी थोड़ा सा कर पाओ तो देखिए ये प्लेन से भी आपको 2 इक्वल हाफ में मिल रहा है। तो इन दैट केस हम इसको भी बोल सकते हैं दिस इज ए वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड
अनदर वन इज हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री, दिस इज योर वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो इसी को ही हम बोल रहे हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। और हाँ, ये देखिए ये भी एक क्या, ये क्यूब है, यहाँ पर हम थोड़ा सा ट्राई करेंगे करने को। देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री खुद से ड्रॉ करने को ट्राई करेंगे, इमेजिन कीजिए। ठीक है, इस तरह का एक मैं अगर प्लेन यहाँ पर लेता हूँ, अगर आपको समझ में आ रहा है तो देखिए ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं कर भी हो गया, हाथ से मैं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ इसको अगर हम फ्लैट लेते हैं, ऐसे एक प्लेन कंसिडर करते हैं जो कि सेंटर से पास कर रहा है, तो हाँ देखिए दो इक्वल हाफ में वो डिवाइड कर रहा है। उसी तरह अगर हम वर्टिकली भी एक लेते हैं, अगर समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, इमेजिन कर पा रहे हो, तो हाँ ये भी दो इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा क्रिस्टल को, तो दैट इज नोन ऑल्सो वेर प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो हाँ, एक क्यूब में कितना प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है, ठीक है, क्यूब में कितना प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है, तो एक क्यूब में 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है। देयर आर 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री व्हिच इज नॉर्मल क्लास ऑफ आइसोमेट्रिक सिस्टम। ठीक है, अब आइसोमेट्रिक सिस्टम क्या है, इसको स्टार मार्क दे के रखे रहिए नेक्स्ट जब हम, ठीक है, देयर आर 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री व्हिच इज द नॉर्मल क्लास ऑफ आइसोमेट्रिक सिमेट्री, आइसोमेट्रिक सिस्टम, सॉरी आइसोमेट्रिक सिस्टम में, आइसोमेट्रिक सिस्टम को हम क्यूबिक सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो ये क्या है, एक क्रिस्टल सिस्टम। अब इसको स्टार मार्क दे के रखे रहिए, जब हम क्रिस्टल सिस्टम के ऊपर डिस्कशन करेंगे तो आपको ऑब्वियसली समझ में आ जाएगा आइसोमेट्रिक सिस्टम किसको बोलना है, कब बोलना है। ठीक है, तो एक ऐसा सिस्टम क्रिस्टल में, ठीक है, जो 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाता है, वही मैक्सिमम नंबर है। ठीक है, और वो भी नॉर्मल क्लास में, आइसोमेट्रिक सिस्टम का भी नॉर्मल क्लास क्या है, इसको भी हम अपकमिंग वीडियोज में देखेंगे। देखिए किस तरह, ये देखिए 9 ऐसा हमको यहाँ पर प्लेन लेना है जो कि क्यूब को इक्वली, मतलब 9 प्लेन है जो कि क्यूब को, यहाँ पर एक क्यूब में 9 प्लेन पॉसिबल है जो कि इक्वली उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकता है, जो दोनों पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। देखिए ये एक प्लेन है, ठीक है, ये जो हम प्लेन लिए थे यही प्लेन है, ये देखिए, ठीक है, तो ये एक प्लेन है, अगर आप देख पाओ ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है। उसी तरह ही देखिए ये भी एक प्लेन आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर और एक प्लेन है, ऐसे भी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो हाँ ये एक प्लेन है, 3D में अगर इसको थोड़ा सा इमेजिन कर पाओ, ये ऐसे आई कनेक्ट होगा। उसी तरह ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, 3 प्लेन हो गया। यहाँ पर देखिए डायगोनली है, देखिए ये एक प्लेन हो जाएगा 4 5। उसी तरह ये देखिए ये 4 हुआ, ये 5। जैसे यहाँ से देखिए एक प्लेन अगर हम इसको लेते हैं यहाँ पर प्लेन, तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, कट करता है क्रिस्टल को इक्वल हाफ में। ठीक है, लेकिन ये प्लेन क्या मस्ट भी सेंटर से पास होना चाहिए, तो इस तरह ये रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर ड्रॉ करने में नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर हाँ इस तरह का 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री भी आपको देखने को मिल सकता है। ये देखिए 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री, दिस इज योर 1, ये एक है, ठीक है, ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहाँ पर एक है, यहाँ एक है, ये देखिए उसी तरह ये एक है, ये एक है, ये भी एक है, ये एक है, तो 6 टोटल 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री इन ए क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। ओके, और ये क्यूब में ही देखने को मिलेगा नॉर्मल क्लास में। तो हाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, होगा अभी आपको सबको समझ में आ चुका होगा। नहीं अगर समझ में आया तो हाँ कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन। ठीक है, जब हम बात करते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री का, तो ये टर्म में एक्सिस से कहीं ना कहीं बात होगा लाइन का, बट हमने स्टार्टिंग में देखा था ये सब हमें इमेजिन करना पड़ता है। ठीक है, तो हाँ ये ऐसा लाइन वाइन कहीं क्रिस्टल में आपको नहीं देखने को मिलेगा, ये एक इमेजिनरी लाइन है जिसको हमें कंसिडर करना पड़ता है इक्वल हाफ में डिवाइड करने के लिए या फिर उसका सिमेट्री को देखने के लिए। ठीक है, तो इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन अबाउट हुइच इफ़ ए क्रिस्टल इज अलाउड टू रोटेट। ठीक है, वो लाइन के अकॉर्डिंग अगर क्रिस्टल को हम रोटेट करते हैं थ्रू ऑन एंगल 360 डिग्री, अगर उसी एक्सिस के अलोंग हम अगर क्रिस्टल को 360 डिग्री रोटेट करते हैं, सिमिलर फेस या फिर एज, सॉलिड एंगल, अब ये सब क्या आप सबको पता है, फेस क्या है, एज क्या है, सॉलिड एंगल क्या है, विल कम टू द स्पेस फॉर मोर देन वंस। तो उसी कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री दिखा रहा है, कौन दिखा रहा है, क्रिस्टल। तो एक क्रिस्टल को हम कोई भी एक इमेजिनरी एक्सिस लेते हैं और वो इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग, ठीक है, उसके थ्रू अगर हम 360 डिग्री रोटेट करते हैं क्रिस्टल को, तो उस कंडीशन में अगर सिमिलर फेस, एज या फिर सॉलिड एंगल यू विल गेट, देन इन दैट कंडीशन, और वो कितना टाइम आना चाहिए, मोर देन वंस, एक बार आने से भी चलेगा या फिर एक से ज़्यादा, मतलब 1 फोल्ड सिमेट्री तो हम नहीं बोल सकते, 2 फोल्ड 3 फोल्ड इस तरह का सिमेट्री देखा जाता है। तो ऑब्वियसली मोर देन वंस अगर सिमिलर फेस या फिर एज या फिर सॉलिड एंगल रिपीट होते हैं, इन दैट कंडीशन हम वी कैन से द क्रिस्टल शोइंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री and axis should be rotate 360 degree. In that condition if you get similar face, edge and solid angle, so we can say crystal is showing axis of symmetry. Okay, तो किस तरह का एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिलता है, इफ़ द सेम व्यू, मतलब सेम फेस, एज या फिर सॉलिड एंगल इज रिपीटेड 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स और 6 टाइम्स। अगर 2 टाइम दिखता है, 3 टाइम 4 टाइम 6 टाइम, ऑब्वियसली मोर देन 1 टाइम, मतलब 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, एनीथिंग। द एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज रेफर्ड टू आज, मतलब अगर उसको किस तरह बोलना, अगर 2 बार दिख रहा है तो 2 फोल्ड सिमेट्री हम बोलेंगे,
3 बार दिख रहा है 3 फोल्ड सिमेट्री, 4 बार दिखेगा 4 फोल्ड सिमेट्री, 6 टाइम्स दिखेगा 6 फोल्ड सिमेट्री रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इस तरह का हम बोलते हैं। चलिए इसको भी एक इमेज के द्वारा समझेंगे। सपोज ये क्रिस्टल है मेरे पास, ठीक है, अगर ये आपको दिख रहा है तो मैंने एक यहाँ पर इमेजिनरी एक्सिस लिया। 3D में थोड़ा सा इसको समझने को कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये एक इमेजिनरी एक्सिस है जो कि क्रिस्टल से मैं वर्टिकली पास करा रहा हूँ। उसके एलोंग अगर मैं रोटेट करता हूँ ये क्यूब को, ठीक है, उसके एलोंग रोटेट करना है, मतलब ये कांस्टेंट रहेगा और ये मतलब एक्सिस के एलोंग क्यूब को रोटेट करना। तो कैसे रोटेट होगा? ऑब्वियसली ऐसे रोटेशन वो दिखाएगा, मतलब इस तरह का रोटेशन दिखाएगा। तो इसको मतलब ये अगर फेस को मैं एक यहाँ पर क्या इंडिकेटर दे रहा हूँ, मतलब यहाँ पर एक 360 डिग्री रोटेट करना। 360 कब होगा? जब यही फेस आके फिर से यहीं पे पहुँच जाएगा। तो ऑब्वियसली इसको मैं रोटेट करूँगा तो सिमिलर फेस, मतलब इस तरह का साइज का शेप का फेस कितना बार आता है उसी 360 रोटेशन में, तो उसी को ही हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। 2 बार आएगा 2 फोल्ड सिमेट्री बोलेंगे, 3 बार आएगा 3 फोल्ड सिमेट्री। बट इन दैट कंडीशन आप खुद देखिए कितना बार आएगा। यहाँ पर आपको 4 एक तरह का फेस देखने को मिल रहा है और ये 360 घूमने के बाद आपको 4 बार सेम सिमिलर फेस या फिर सॉलिड एंगल एज देखने को मिलेगा। तो इन दैट कंडीशन हम बोल सकते हैं इस एक्सिस के अलावा अगर हम ये क्यूब को रोटेट करते हैं तो इट कैन शो यू 4 फोल्ड सिमेट्री, ठीक है। उसी तरह और एक क्रिस्टल है, ठीक है, इसके अलोंग भी अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो देखिए ये सेम फेस, ठीक है। ये देखिए इसके अलोंग हम रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह रोटेट होगा ये। थोड़ा सा अगर इमेजिन कर पाओ तो ये फेस यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर यहीं पर जब आके पहुँच जाएगा तो 360 डिग्री रोटेशन हम लोग का हो गया। तो 360 रोटेशन के अंदर इस साइज का, इस शेप का, मतलब सिमिलर फेस जितना बार आपको देखने को मिले तो उसी को ही हम बोल रहे हैं सिमेट्री, ठीक है। जितना बार मिले, 2 बार मिलेगा 2 फोल्ड सिमेट्री बोलेंगे, 3 बार मिलेगा 3 फोल्ड सिमेट्री बोलेंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको कितना बार देखने को मिलेगा? 4 बार देखने को मिलेगा। तो हाँ, हम बोल सकते हैं इसको 4 फोल्ड सिमेट्री, ठीक है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज 13 एंड इट इज़ फाउंड इन द आइसोमेट्रिक सिस्टम। अब आइसोमेट्रिक सिस्टम क्या, इसको मैं स्टार्टिंग में ही बोला, स्टार मार्क दे के रखे। अपकमिंग वीडियो में जब हम इंडिविजुअल क्रिस्टल सिस्टम देखेंगे तो वहाँ आपको समझ में आ जाएगा। तो हाँ, आइसोमेट्रिक सिस्टम में आपको मैक्सिमम 13 क्या देखने को मिलेगा? एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेगा, ठीक है। अब 13 में फोल्ड का बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सिस का बात कर रहा हूँ। मतलब कितने ऐसे एक्सिस है जिसके लोग अगर हम रोटेट करते हैं क्रिस्टल को तो कहीं ना कहीं सिमिलर फेस या फिर एज आपको मोर देन वंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे 13 एक्सिस है जिसके लोग अगर हम क्रिस्टल को रोटेट करेंगे तो वो भी हम देखेंगे जब 13 एक्सिस क्या क्या है, जब अपकमिंग वीडियो में आइसोमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम को पढ़ेंगे, ठीक है। तो हाँ, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री यही है, हम एक इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग रोटेट करते हैं क्रिस्टल को 360 डिग्री और उसी 360 डिग्री रोटेशन के अंदर सिमिलर फेस कितने बार अपीयर हो रहा है तो उसको हम काउंट करते हैं। अगर 2 बार अपीयर होता है 2 फोल्ड सिमेट्री, 3 बार अपीयर होगा 3 फोल्ड सिमेट्री, लाइक दैट अगर 4 बार अपीयर होगा 4 फोल्ड सिमेट्री। इसी तरह हम उसको नेमिंग कर रहे हैं। तो ये था एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब नेक्स्ट देखते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री कब बोलेंगे? जब भी कोई भी एक क्रिस्टल में 2 पैरेलल, मतलब कोई भी फेस हो उसका अपोजिट सिमिलर फेस रहना चाहिए अपोजिट साइड में पैरेलल में, तो इन दैट कंडीशन बोल सकते हैं हाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। तो चलिए इसका टेक्निकल एक डेफिनेशन देखते हैं। इफ़ ईच फेस इन ए क्रिस्टल, मतलब जितने भी एक क्रिस्टल में जितने भी फेस है, लाइक कोई क्रिस्टल में 8 फेस रहते हैं, किसी में 12 रहते हैं, तो एवरी फेस, ठीक है, ईच फेस इन ए क्रिस्टल, जितना भी फेस है हर एक फेस इन ए क्रिस्टल इज डुप्लीकेटेड बाय ए सिमिलर पैरेलल फेस। मतलब सपोज कोई क्रिस्टल में अगर 12 फेसेस है तो उसका मतलब 12 में से उसका कोई ना कोई एक डुप्लीकेट फेस रहना चाहिए, वो भी पैरेलल रहना चाहिए और वो सिमिलर भी रहना चाहिए, ठीक है। फिर वो भी क्या, अपोजिट साइड में। इन दैट कंडीशन वी कैन से क्रिस्टल हैव द सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो कैसे होगा? सपोज मैं फिर से क्यूब लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि क्यूब से आप सब अक्वेंटेड हो, ठीक है। ये क्यूब है तो देखिए यहाँ पर फॉर ईच फेसेस, ठीक है, उसका एक डुप्लीकेट फेस रहना चाहिए, वो भी अपोजिट साइड में और सिमिलर फेस रहना चाहिए, ठीक है। देखिए ये फेस का डुप्लीकेट फेस है क्या, देखते हैं। फॉर ईच फेसेस, ठीक है, जितना ही फेस सब काम देखेंगे, इसका डुप्लीकेट फेस है क्या? तो हाँ है, ये देखिए उसका डुप्लीकेट फेस है और वो क्या है, उसका अपोजिट साइड में है, मतलब ये टॉप में तो ये बॉटम में है, तो ये उसका अपोजिट साइड में है प्लस सिमिलर है, सेम है, ठीक है। यहाँ पर कंडीशन क्या बोल रहा है? डुप्लीकेट फेस होना चाहिए बाय सिमिलर पैरेलल फेस। सिमिलर भी होगा, उसको पैरेलल भी होगा, ठीक है। अपोजिट साइड में भी देखिए, तो ये फेस को मैं सेपरेट ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये फेस है तो उसी को ही सिमिलरली और एक फेस है, ये देखिए अब देख रहे हैं तो, ठीक है। तो हाँ, ये फेस का डुप्लीकेट फेस यहाँ पर ये है और वो सिमिलर भी है साइज शेप में उससे, और वो उसको पैरेलल भी है, ठीक है। क्रॉस कट नहीं कर रहा है, इस तरह उसको कट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उसके साथ क्या पैरेलल है, तो हाँ उसी तरह ये एक फेस का हमने देखा, तो ये फेस का अगर ये सिमिलर अपोजिट साइड में डुप्लीकेट फेस हो तो इस फेस का ये भी है,
तो ये दोनों हो गए, मतलब ईच फेस के लिए देखना। अभी हमने 2 फेस का देखा तो इसमें 6 फेस है, सबका देखेंगे। ये फ्रंट में एक फेस दिख रहा है आपको, बैक में एक फेस दिख रहा है, तो इसका भी देखते हैं। फ्रंट बैक में आपको फेस दिख रहा है, तो ये देखिए ये भी एक दूसरे से पैरेलल है और सिमिलर है, और अपोजिट साइड में भी है। मतलब इसका डुप्लीकेट ये है। क्यों डुप्लीकेट बोल रहे हैं? क्योंकि पूरा सिमिलर है साइज शेप में, तो इसको डुप्लीकेट बोल रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये सिमिलर है और पैरेलल भी है, क्रॉस कट नहीं कर रहा है। ये देखिए ये फेस और उसका पीछे जो एक फेस है, ठीक है। आप अगर इमेजिन कर पा रहे हो तो ये फेस जिसको मैंने साइड में ड्रॉ कर दिया, तो हाँ ये दोनों, मतलब इसका भी डुप्लीकेट फेस प्रेजेंट है, और ये फेस का भी डुप्लीकेट कौन, ये होगा। और ये दोनों पैरेलल है और सिमिलर, तो हाँ ये 2 फेस भी हो गए, 4 फेस तो हमने देख लिया। और कितने और 2 फेस है, तो वो भी है क्या, देखते हैं। ये साइड वाला फेस जो है, ये देखिए अगर आपको दिख रहा है, ये राइट साइड वाला फेस है, और ये लेफ्ट साइड वाला फेस अगर आपको दिख रहा है, तो ये दोनों फेस भी देखिए एक दूसरे के डुप्लीकेट है, सिमिलर है, पैरेलल है। तो हाँ हर फेस का एक ना एक डुप्लीकेट फेस है, सिमिलर है, वो भी पैरेलल है, ठीक है। हर फेस का एक डुप्लीकेट फेस है, और वो डुप्लीकेट फेस कैसा है, सिमिलर होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। सिमिलर भी है, पैरेलल भी है, तो इन दैट कंडीशन हम बोल सकते हैं इसका एक सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है, ठीक है। सेंटर ऑफ सिमेट्री जो हम बोल रहे हैं, जैसे एक्सिस ऑफ सिमेट्री को कि हम लाइन बोल रहे थे, प्लेन ऑफ सिमेट्री को एक प्लेन बोल रहे थे, सेंटर ऑफ सिमेट्री को हम एक पॉइंट बोलते हैं, जो कि क्रिस्टल के मतलब बीच में हम उसको भी इमेजिन करते हैं, जहाँ से हर एक फेस का, हर मतलब एक एज का डिस्टेंस जो रहेगा सेम रहेगा। देखिए ये फेस का यहाँ से जो डिस्टेंस होना चाहिए, ये फेस का भी डिस्टेंस वही रहेगा। उसी तरह सिमिलरली ये फेस का डिस्टेंस जितना रहेगा, ये मतलब उसका अपोजिट डुप्लीकेट फेस का डिस्टेंस भी सेम रहेगा। लाइक दैट फ्रंट बैक जो 2 फेस आपको दिख रहे हैं यहाँ पर और उसके पीछे, इसका भी डिस्टेंस सेंटर से सेम रहना चाहिए। उसी तरह एज का, ये एज का तो इसका अपोजिट, और पैरेलल एज कौन है, ये है, तो इसका भी डिस्टेंस सेम रहना चाहिए। लाइक दैट जितने भी एज है या फिर जितने भी वर्टिसेस, इसका अपोजिट कौन है, वर्टिसेस ये है। तो हाँ सबका अगर डिस्टेंस भी सेम दिखता है, तो हाँ हम बोल सकते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो ये था 3 टाइप के जो मेन टाइप के सिमेट्री। इस बार इसके अलावा भी और एक टाइप का सिमेट्री है, ठीक है। तो वो क्या है, जिसको हम बोलते हैं सूडो सिमेट्री, ठीक है। सूडो सिमेट्री तो हम मतलब क्या उसको उतना कंसिडर नहीं करते, बट ये भी एक सिमेट्री के अंदर अगर हम उसको क्लासीफाई करेंगे, मतलब एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, तो उसके अंदर ये भी आता है। तो हाँ इसको भी चलिए देख लेते हैं, सूडो सिमेट्री किसको बोलते हैं। बट मेनली जो प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री को ही कंसिडर किया जाता है क्रिस्टल को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो सूडो सिमेट्री भी चलिए देख लेते हैं क्या है। क्रिस्टल्स ऑफ ए सर्टेन स्पेसिस इमिटेट द सिमेट्री, ठीक है, ऑफ ए क्लास और ए सिस्टम हायर और लोअर देन टू व्हिच दे एक्चुअल बिलोंग। मतलब कोई भी सोच लीजिए, यहाँ पर आप क्यूब में, अभी हमने देखा क्यूब में कितना होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री 9 होना चाहिए, एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितना 13 होना चाहिए, और सेंटर ऑफ सिमेट्री 1 है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में इतना होना चाहिए, बट कभी कभी क्या होता है, नेम में ही देखिए सूडो है, तो कभी कभी फॉल्स सिमेट्री भी देखने को मिलता है, ठीक है। उसके पीछे भी कुछ रीजन है, लेकिन अभी इतना समझिए फॉल्स सिमेट्री देखने को मिल रहा है। एक्चुअल में इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री 9 होना चाहिए, लेकिन फॉल्स की वजह से आपको 6 देखने को मिल रहा है, ठीक है। या फिर कुछ रीजन की वजह से उसमें आपको 9 से मतलब कम ही देखने को मिले या फिर ज़्यादा देखने को मिले। इन दैट कंडीशन हम उसको बोल सकते हैं सूडो सिमेट्री। मतलब एक्चुअल में जितना होना चाहिए उससे कम या ज़्यादा अगर देखने को मिला, तो इन दैट कंडीशन हम बोल सकते हैं उसको सूडो सिमेट्री। और सूडो सिमेट्री क्यों दिखाता है, उसके पीछे रीजन क्या है, तो ये ट्विनिंग की वजह से हो सकता है। अब ट्विनिंग किया, इसको भी स्टार मार्क दे के रखिए, क्योंकि अपकमिंग वीडियो हम ट्विनिंग के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। डिस्टर्शन और इमिटेशन ऑफ इंटरफेशियल एंगल, ठीक है। तो ये सब एक एक मतलब क्या कॉज है जिसकी वजह से आपको सूडो सिमेट्री देखने को मिलता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सूडो सिमेट्री को उतना कंसीडर नहीं किया जाता, लेकिन जब हम एलिमेंट्स को क्लासीफाई करते हैं सिमेट्री के एलिमेंट्स को, तो ये भी एक उसके अंडर में आता है। लेकिन मेनली हम फोकस करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और सूडो, इसका नाम में ही सूडो है, मतलब फॉल्स सिमेट्री दिखा रहा है, मतलब एक्चुअल में जितना होना चाहिए उससे कम या ज़्यादा दिखाएगा। तो इन दैट कंडीशन वी कैन से दिस इज सूडो सिमेट्री एंड इट मे बी ड्यू टू ट्विनिंग, डिस्टर्शन और इमिटेशन ऑफ इंटरफेशियल एंगल। तो ये था ऑल अबाउट सिमेट्री एलिमेंट। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। आज के लिए इतना ही। अपकमिंग वीडियोज में फिर न्यू टॉपिक के साथ आपके साथ इंटरेक्शन होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।